Viewers, I Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing Chapter 5 Cash Book, the weightage for which is 10 marks. Here we have the problem, page number 153, question number 8. Prepare 3-column cash book. The transactions are given for the year 2018 for the month of December. Here is the solution. The format for 3-column cash book is date, particulars, LF, which stands for ledger folio, DA, discount allowed, cash rupees, bank rupees, date, particulars, LF, which stands for ledger folio, DR, discount received, cash rupees, bank rupees. Towards extreme left, we'll be writing DR debit. Towards extreme right, we'll be writing CR credit. And at the center of the line, we'll be writing it as 3-column cash book. So अब यहाँ पे कैश बुक का रूल क्या है? पैसे आ रहे डेबिट में लिखना, पैसे जा रहे क्रेडिट में लिखना। और जब कैश और बैंक दोनों एक साथ आ जाते हैं वो काउंटर एंट्री है। तो इसमें नहीं लिखने वाली चीज सिर्फ एक रहती, खरीदे वक्त या बेचे वक्त किसी इंसान का नाम आया तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड। सो हाउ टू रिमेंबर वेदर द ट्रांजेक्शन इज ए क्रेडिट at the time of purchase or at the time of sale? If the name of a person is specified, it is a credit transaction and it will not be recorded in cash book. So यहाँ transactions दिए हुए 2018 December 1st, cash in hand, cash at bank. So it will be shown on debit side as 2018 December 1st to balance brought down. कैश इन हैंड का अमाउंट कैश में बताएंगे 10,000, कैश एट बैंक का अमाउंट बैंक में बताएंगे 8,000। देन वी हैव December 3 सेल्स 4,000 रुपीज। सेल्स का मतलब क्या, हम सामान बेच रहे हैं, तो बेचे तो अपने को पैसे आते हैं। इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड एज December 3 to sales account, 4,000 will be shown in cash account. Then after December 3 we have December 6, cash received from Sunita 6,800, discount allowed 200। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुनीता का मतलब क्या, अपने को पैसे आ रहे हैं, तो कैश आ रहा तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। सो December 6 डेबिट में लिखेंगे टू सुनीता अकाउंट, 6,800 will be shown in cash column, 200 will be shown in discount allowed column. Then we have a transaction on December 9, commission received 800 rupees, कमीशन के पैसे आ रहे हैं, सो अगेन वी आर रिसीविंग कैश, सो इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड as December 9 to commission. So December 9 to commission account, 800 will be shown in cash account. Then after December 9, we have a transaction on December 10, cash deposited into bank 2,000 rupees. So cash deposited into bank का मतलब क्या, अपना पैसा ले जाके हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो पहले कैश और बैंक दोनों एक साथ आ गया तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होती। तो पहले सबसे इसका फर्स्ट पहलू क्या है, फर्स्ट साइड क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब अपना पैसा जा रहा बैंक में जा रहा। सो फर्स्ट इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज बाय बैंक अकाउंट। सो द डेट विल बी टेकन एज 2018 December 10 बाय बैंक अकाउंट। इधर बाय बैंक लिखे तो इधर आके 2018 December 10 टू कैश लिखेंगे। सो एलएफ में अभी तक कुछ नहीं लिखे, अब लिखेंगे सी। इधर भी एलएफ में लिखेंगे सी। इधर हम नाम बैंक लिखे तो अमाउंट कैश के कॉलम में लिखेंगे 2,000। इधर हम नाम कैश लिखे तो अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखेंगे 2,000। देन आफ्टर 10 वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन December 14, चेक इशूड टू मूर्ति 9,600, डिस्काउंट रिसीव 400। इशूड का मतलब क्या, देना। हम चेक दे रहे, किसको दे रहे, मूर्ति को दे रहे। सो पैसे जा रहे हैं, सो पैसे जा रहे तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो December 14 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज बाई मूर्ति। किसको दे रहे हम चेक, मूर्ति को दे रहे, सो बाई मूर्ति अकाउंट। कितने का चेक दे रहे, 9,600 का। सो क्योंकि पैसे बैंक से कट रहे, द अमाउंट विल बी शोन इन बैंक कॉलम। 400 रुपये अपने को डिस्काउंट मिल रहे, सो वी विल शो 400 ऑन डिस्काउंट रिसीव इन डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम। Then after December 14, we have a transaction on December 17, withdrawn cash from bank for office use. So फिर से कैश और बैंक एक साथ आ गया, और फॉर ऑफिस यूज है मतलब बिजनेस से हम पैसा निकाल रहे, बैंक से निकाल रहे, बिजनेस के काम के लिए निकाल रहे। सो अगेन इट इज ए कॉन्ट्रा एंट्री। सो इसका फर्स्ट साइड क्या है, विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, बैंक से आ रहे हैं। सो फर्स्ट इट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड एज December 17 टू बैंक अकाउंट। सो इधर लिखेंगे December 17 टू बैंक अकाउंट। इधर बैंक लिखे तो इस तरफ क्या करेंगे, December 17 बाई कैश अकाउंट। एलएफ में क्या लिखेंगे, सी। इधर भी एलएफ में लिखेंगे सी। सो इधर हम नाम बैंक लिखे तो अमाउंट कैश में लिखेंगे 3,800। इधर हम नाम क्या, कैश लिखे तो अमाउंट बैंक में लिखेंगे। कितना है अमाउंट, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 1,800। तो अब हम यहाँ पे अमाउंट कैश में लिखेंगे, यहाँ जो नाम बैंक लिखे उसका जो अमाउंट है वो कैश में लिखेंगे।
तो यहाँ पे 17 टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा, इसका जो अमाउंट है वो कैश में लिखेंगे। इस तरफ 17 बाई कैश अकाउंट, इसका जो अमाउंट है वो बैंक में लिखेंगे 1800। देन आफ्टर 17 वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन December 20, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित। सो इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैसा पहचानना? खरीदे वक्त किसी इंसान का नाम दिया हुआ रहता या बेचे वक्त किसी इंसान का नाम दिया हुआ रहता। सो December 20 गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित, इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो उसके लिए हम एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन एक नोट लिखेंगे, transaction dated 20th is a credit purchases, hence it is not recorded in cash book. Then after 20 we have a transaction on December 24, received check from Sham, ब्रैकेट में डिपॉजिटेड इनटू बैंक 3800। रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम का मतलब क्या? अपने को चेक आ रहा, पैसे आ रहे तो कहाँ लिखेंगे? हम डेबिट में लिखेंगे। सो फर्स्ट इट विल शोन ऑन डेबिट साइड एज December 24 टू श्याम अकाउंट। क्योंकि अपने को चेक आ रहा और वो चेक उसी दिन डिपॉजिट कर रहे, द अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम देन एंड देयर इटसेल्फ। तो उसी दिन हम क्या करेंगे? पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, बैंक के कॉलम में लिख देंगे टू श्याम अकाउंट 3800। सो नाउ वी आर डन विथ ऑल द ट्रांजेक्शन्स। इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है। देन वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन December 31, सैलरीज 1000 रुपीज। अगर सैलरीज पेड बोलता तो हम बाई सैलरीज लिखते थे, अगर सैलरीज रिसीव्ड बोलता तो हम टू सैलरीज लिखते थे। बट कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ सैलरीज बोल के रुक गया, तो इसका मतलब हम सैलरीज पे कर रहे समझना। सो इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड एज बाई सैलरीज 1000 विल बी शोन इन कैश कॉलम, कैश अकाउंट कॉलम। सो हियर 31st December by salaries 1000 will be shown in cash column. सो नाउ विल बी बैलेंसिंग 3 कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम कैश में डेबिट का टोटल करेंगे। कैश में डेबिट का टोटल कितना है? 10 + 4 14 + 6 20, 21,000, फिर 3 8 24, 23,400। द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम इज 23,400। द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम इज 2 + 1 3,000। तो डेबिट में कैश का टोटल 23,400 है, क्रेडिट में कैश का टोटल 3,000 है। तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 23,400 ज्यादा है। So 23,400 will be recorded on debit side of cash column, 23,400 will be recorded on credit side of cash column. अब 23,400 में से क्या करेंगे आप? 3,000 माइनस करेंगे, तो क्या पैसे बचते? 20,400 बचते, which will be shown as by balance C by D, and the date will be taken as the last day for the month of December, which is December 31st. The same will be brought down on opposite side as to balance B by D. In cash column will be showing it as 20,400, and the date will be taken as its immediate next day, which will be 2019 January 1st. सेम उसी तरह बैंक कॉलम का टोटल करेंगे। बैंक में डेबिट का टोटल है 8 + 2 10, 10 + 3 13 + 800 13,800। बैंक में क्रेडिट का टोटल है 9 + 1 10, 10,800 11,400। डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इज 13,800 एंड क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इज 10,000 11,400। तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 13,800 ज्यादा है। सो 13,800 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, 13,800 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। 13,800 में से 11,400 माइनस करेंगे, तो क्या पैसे बच रहे? 2,400, विच विल बी शोन एज बाई बैलेंस कैरिड डाउन ऑन December 31st, and amount 2,400 will be shown in bank column. The same will be brought down on opposite side as to balance brought down, 2,400 will be shown in bank column, and the date will be taken as 2019 January 1st. अब डिस्काउंट अलाउड का टोटल कितना है? 200। डिस्काउंट रिसीव का टोटल कितना है? 400। इसमें हम क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड का जो भी टोटल आ रहा है वो डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव का जो भी टोटल आ रहा है हम वो डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में लिखेंगे। तब इसमें नहीं लिखने वाली चीज कौन सी है? सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेटेड 20th इज ए क्रेडिट परचेजेस ट्रांजैक्शन, हेंस इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.